ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। गेजेस के बारे में आज थोड़ा सा हम सीखेंगे। गो गेज और नो गो गेज, जो गो नो गो गेजेस होते हैं वो हम अपनी प्रोडक्शन लाइन में बहुत यूज करते हैं। हालांकि जहाँ पे टूल रूम वगैरह होता है, जहाँ पे बैच प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे गेज यूज नहीं किए जाते। लेकिन जहाँ जहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है ना, पार्ट पे पार्ट बन रहे हैं, पार्ट पे पार्ट बन रहे हैं, वहाँ पे गेजेस यूज होते हैं। आपने देखे होंगे वो गेजेस। तो आज हम उन गेजेस के बारे में बात करेंगे। वो गेज कब यूज करते हैं, उसकी जगह हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं यूज करते, और गेजेस यूज करने का फायदा क्या है, और गेज काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिकली इसी टॉपिक पे वीडियो ये होने वाली है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द गो एंड नो गो गेजेस वर्क। ओके, सो सबसे पहले आ गया गो एंड नो गो गेजेस क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। मतलब इसी के अराउंड हमारी जो है वो सारी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि सीएनसी टर्निंग पे मेरा जो फुल फ्लैज कोर्स है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मेरी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है। www.macveda पे जाके आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल से मैंने उस कोर्स में सिखाना शुरू करा है, इसलिए मैटर नहीं करता कि आपको सीएनसी पहले कितनी आती है। मैंने इस तरह से डिजाइन करा है वो कोर्स कि जिसको जीरो सीएनसी आती है ना, जिसको सीएनसी का सी भी नहीं पता, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीएनसी चलाना, ऑपरेट करना, प्रोग्रामिंग करना सीख जाएगा। 16 से ज्यादा घंटे का कोर्स है, 70 से ज्यादा क्लासेस हैं, और एक बार परचेज करने पे लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपके पास ही रहेगा। यानी कि कुछ टाइम लिमिट नहीं है इसमें। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कुछ टाइम की बंदिश नहीं है। 8 बजे क्लास लेनी है या आपको 9 बजे क्लास लेनी है, सुबह 8 बजे क्लास लेनी है, आप कभी भी क्लासेस देख सकते हो। एक क्लास को 10 बार भी देख सकते हो। और इतना ही नहीं, जितनी भी फ्यूचर की टर्निंग की वीडियोस मैं बनाऊंगा और जितनी भी ये पीडीएफ्स बनाऊंगा, ये प्रीमियम क्लास पीडीएफ जो आपके सामने दिख रही है, ये पीडीएफ्स बनाऊंगा, ये सारी आपको सारी जिंदगी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उस कोर्स के बोनस सेक्शन में। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ किसी ने अपने सिंगल कोर्स में पूरे इंटरनेट पे दिया है। तो प्लीज चेक इट आउट। सो लेट्स गेट बैक अगेन टू द टॉपिक। गो एंड नो गो गेजेस क्या होते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले चीज समझेंगे कि ओके पार्ट एंड एनजी पार्ट क्या होता है। आपको सभी को पता होगा, छोटा सा ओवरव्यू दोबारा ले लेते हैं। देखो, ये सारे हम पार्ट बनाते हैं, इस तरह के गोल पार्ट बनाते हैं हम टर्निंग पे। आप भी और काफी तरह के वेरिएंट बनाते होंगे टर्निंग मशीन पे। तो इन पार्ट्स की कुछ डायमेंशन होती है। ठीक है, 10 mm बनाना है, 15 mm बनाना है, 20 mm बनाना है। तो उस डायमेंशन के बाद उन्होंने क्या किया होता है, ड्राइंग में टॉलरेंस दी होती है कि भाई साहब ठीक है, ये डायमेंशन 0 तो बनाने से रहा कोई, आप इतना ज्यादा या इतना कम बनाओगे तो चलेगा, लेकिन उससे भी कम बना दिया या उससे ज्यादा बना दिया तो ये पार्ट आपका रिजेक्ट है। तो उसे बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं टॉलरेंस। तो अगर आपका पार्ट टॉलरेंस से बाहर है तो वो पार्ट आपका होता है एनजी पार्ट। एनजी की फुल फॉर्म है नॉट गुड। एनजी पार्ट होता है यानी कि वो एक तरह का स्क्रैप पार्ट हो गया। और ओके पार्ट कौन सा होता है, जो वो टॉलरेंस के अंदर है, यानी कि डायमेंशन के एकदम एक्यूरेट है, उसे बोलते हैं हम ओके पार्ट। तो ओके और एनजी समझ आ गया, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें है नहीं। लिखा भी हुआ है। ओके पार्ट वो होता है जिसका साइज शेप सब कुछ फिनिश ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, और एनजी पार्ट वो होता है जो इन लिमिट्स को फॉलो नहीं करता, तो वो रिजेक्शन में ऐड हो जाता है। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखनी है, पता कैसे करें कि पार्ट ओके है या एनजी है। अभी अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक दी हुई है प्रेजेंटेशन में, कि जब आप टर्निंग मशीन पर पार्ट बनाते हो, ड्राइंग में एक नॉमिनल साइज और उसके साथ टॉलरेंस दी होती है। मान लो ड्राइंग में लिखा है कि डायमीटर हमारा कितना बनाना है, 20 mm बनाना है, तो उसके साथ उन्होंने लिखा होता है प्लस माइनस 0.02 mm, यानी कि 20 माइक्रोन। वो क्या कह रहे हैं कि देखो 20 mm जो है, 20 माइक्रोन डाउन बना दिया गलती से आपने, चलेगा, आप बना दिया आपने, चलेगा। यानी कि 19.98 mm बना दिया तो भी ओके है, 20.2 mm बना दिया तो भी ओके है। इसके अंदर अंदर आपका पार्ट ओके है। जैसे ही आपने 19.97 बना दिया, पार्ट हो गया एनजी। 20.05 बना दिया, पार्ट हो गया एनजी। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि ओके पार्ट और एनजी पार्ट कैसे है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा, चेक कैसे किया जाता है पार्ट को। चेक करने के लिए हमारे पास होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या हमारे पास सीएनसी पे होते हैं गेजेस। ठीक है जी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है, हाइट गेज आता है हमारा, वर्नियर कैलिपर आता है, माइक्रोमीटर आता है, और उसके बाद आईडी माइक्रोमीटर हो गया, और उसके बाद आपका जो है आईडी वर्नियर कैलिपर हो गया। तो इस तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं उससे हम पार्ट को चेक करते हैं, या हम गेजेस से चेक करते हैं। आपने अगर सीएनसी प्रोडक्शन में काम किया ना, तो आपको इनमें से कोई एक गेज तो पता होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा है, ये हमारा गियर चेकिंग गेज है, ये प्लग गेज है डायमीटर के लिए, ये थ्रेड गेज है आईडी जो है वो थ्रेड चेक करने के लिए, ये ओडी थ्रेड चेक करने के लिए गेज है, ये रिंग गेज है ओडी डायमीटर चेक करने के लिए, तो ये फीलर गेज है। ऐसे ही करके अलग अलग तरह के जो है वो गेज लाइन पे यूज होते हैं पार्ट को चेक करने के लिए कि ये ओके है या एनजी है। और ये गेजेस ही हमें आज समझने हैं कि ये पता कैसे करते हैं कि पार्ट ओके है या एनजी है, क्योंकि इस पे डायमेंशन तो आती नहीं लिखी हुई। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, अगली स्लाइड में देखिए। इनको हम क्या करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर यूज करना है, हमने डायमीटर के ऊपर लगा दिया, हमें यहाँ पे मेजरमेंट दिख जाता, मेजरमेंट दिख गई, हमें पता चल गया कि ये पार्ट मेजरमेंट के अंदर है या बाहर है। माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर में यहाँ पे मेजरमेंट दिख जाती है, हाइट गेज में यहाँ पे मेजरमेंट
अलाइनमेंट दिख जाती है। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि वो पार्ट हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना है। लेकिन गो एंड नो गो गेजेस में लिखा तो रहता नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं आता ना, लेकिन फिर भी वो कैसे बता देते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यूज कैसे करते हैं गेजेस। हम एक प्लग गेज की एग्जांपल लेंगे। ओके, प्लग गेज की एग्जांपल लेंगे, बाकी के गेज जो हैं वो सेम तरीके से ही काम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स से जो प्लग गेज होता है वो दिखने में ऐसा होता है और उसके साइड 2 डायमीटर कटे होते हैं, और ये जो प्लग गेज होता है ये हमारा आईडी चेक करने के लिए होता है कि अंदर का डायमीटर टॉलरेंस के अंदर बना है या नहीं बना है, ज्यादा बड़ा बन गया है या थोड़ा कम रह गया है। तो कंसेप्ट क्या होता है, गेज के ऊपर लिखा होता है, एक जगह गो लिखा होता है, एक जगह नो गो लिखा होता है। तो कंसेप्ट क्या कहता है, डायमीटर बनाया, हम सीधा इस गेज को पहले गो वाली साइड से इंसर्ट करते हैं। अगर वो अंदर चला गया उस होल के, फिर हम नो गो डाल के देखते हैं। अगर नो गो भी चला गया तो पार्ट आपका रिजेक्ट है, टॉलरेंस से बाहर है। यानी कि अगर गो एंड नो गो दोनों हिस्से डायमीटर के अंदर चले गए आसानी से, तो इसका मतलब वो पार्ट आपका टॉलरेंस में है नहीं, वो पार्ट रिजेक्ट हो चुका है। दूसरे केस में अगर गो नहीं गया, नो गो भी नहीं गया, यानी कि नो गो भी नहीं जा रहा, गो भी नहीं जा रहा, तो भी आपका पार्ट रिजेक्ट है, मतलब कि वो टॉलरेंस के अंदर है नहीं। लेकिन अगर गो वाली साइड चली गई और नो गो वाली साइड नहीं गई, तो आपका पार्ट करेक्ट है। इस तरह से गो एंड नो गो गेजेस काम करते हैं, यानी कि नो गो वाला हिस्सा नहीं जाना चाहिए उस चीज में, गो वाला हिस्सा जाना चाहिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट सही बैठ जाएगा और हमारा पार्ट ओके हो जाएगा। अगर दोनों जा रहे हैं तो भी गलत है, अगर दोनों नहीं जा रहे तो भी वो पार्ट गलत है। लेकिन ये चीज, ये गो नो गो गेज काम कैसे करते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि वो टॉलरेंस के अंदर है या बाहर है, तो इसे समझते हैं हम एक बार। गो नो गो गेजेस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। देखो, हम यहाँ पे एक गेज ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमने गेज ले लिया, ठीक है, कॉर्नर में रख लिया। अब हम क्या करते हैं, 20-20 माइक्रोन की टॉलरेंस होती है, हम इसे बड़े लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक होल है, यहाँ ड्रॉ करूंगा मैं, ये होल है, इस होल का डायमीटर हमें बनाना है लेट्स से 20 mm, और इसकी टॉलरेंस कितनी है, ±5 mm, इतनी टॉलरेंस है। यानी कि 20 mm वाला बंदा कह रहा है कि अगर 25 भी बन गया तो भी चलेगा, अगर 5 कम भी बन गया, 15 भी बन गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर 15 से कम हो गया तो दिक्कत है। तो गेज कैसे बनाया जाता है, गेज वाले क्या करते हैं, लेट्स से अगर हम इसका एक प्लग गेज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक साइड का उसका हम बनाएंगे जो डायामीटर है मिनिमम वाली साइड वाला, यानी कि मिनिमम कितना चल जाएगा, मिनिमम चल जाएगा 15 mm, और दूसरी साइड वाला बनाएंगे हम मैक्सिमम साइड वाला, यानी कि मैक्सिमम डाया कितना चल जाएगा 25 mm। तो एक साइड हमारा हो गया गेज 15 mm का, एक साइड हो गया 25 mm। डायमेंशन हमारी 20 mm है, लेकिन जो गेज हमने बनाया है वो टॉलरेंस के एज पे बनाया है कि भाई वो बंदा कह रहा है 15 जो है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 25 से जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो गेज कैसे बनाया जाता है, पहले तो एक साइड में मिनिमम कितना अलाउड है वहां तक बना देते हैं, उस छोटे डाय को, मैक्सिमम कितना अलाउड है वहां तक डाय को बना देते हैं। अब देखो चीज, ये 20 mm है, यहाँ तक 20 mm है। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये डाया हमारा 20 की बजाय बन गया 13 बन गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको लेके आ रहे हैं, घुस नहीं रहा, ये नहीं घुसेगा ना, क्योंकि ये 15 है और हमने बनाया है, हमारा जो डाया बन गया वो 13 बन गया है, तो इस साइड से ये घुस नहीं रहा, तो इस साइड से घुस नहीं रहा, यानी कि गो गेज घुस नहीं रहा। समझ लो कि ये गो गेज है हमारा, ये हमारा है गो, ये हमारा है नो गो, ठीक है। तो 15 mm यहाँ पे जब हम इसे डालेंगे 13 mm वाले बने हुए होल में, तो ये नहीं घुसेगा, ठीक है। और इधर वाला घुस जाएगा 25 वाला, ये भी नहीं घुसेगा, तो इसका मतलब ये हमारा रिजेक्ट है पीस। हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये पीस जो है वो भाई रिजेक्ट है। और जब दोनों साइड नहीं घुसती तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी डायमेंशन है हमारी, जो मिनिमम टॉलरेंस है, उससे छोटा रह गया है डाया। अब हम दूसरी साइड देखते हैं, ये तो हो गया छोटा रह गया, ये तो हो गया कि छोटा रह गया। अब हम देखेंगे कि गलती से ये डाया जो है ये हमारा बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, 25 से भी बड़ा बन गया। अब क्या होगा, अब हम 15 डालेंगे, आराम से जाएगा, और जब हम घुमा के इस 25 को डालेंगे तो 25 भी चला जाएगा ना, क्योंकि 26 mm का डाया बन गया है, तो 25 भी चला जाएगा और 15 भी चला जाएगा, यानी कि गो भी चला गया, नो गो भी चला गया। अब भी पार्ट क्या है, अब भी पार्ट रिजेक्ट है, क्योंकि डाया आपका जो है टॉलरेंस से बड़ा हो गया है। तो जब गो और नो गो दोनों नहीं जाते तो भी पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, गो और नो गो दोनों चले जाते हैं तो भी पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, और जब दोनों चले जाते हैं तो पार्ट का आपका डाया जो है वो बड़ा बन जाता है। आपको पता चल जाएगा कि ये डाया डायमेंशन से बड़ा हो गया है। मैं आईडी की बात कर रहा हूं। अब आते हैं हम ओके के केस में। लेट्स से अगर ये पार्ट हमारा 20 mm बना दिया हमने, 20 mm बन गया मशीन में, अब क्या होगा, 15 चला जाएगा, 20 में चला जाएगा ना, 25 चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो गो चला गया, नो गो नहीं गया, इसका मतलब टॉलरेंस के अंदर है। अब मैंने इसे 23 बना दिया, लेट्स से मैंने इसे बना दिया 23 गलती से। अब टॉलरेंस क्या है, ±5 mm, हमारे पास जो गेज है वो ±5 mm का है। अब फिर से 15 चला जाएगा 23 में,
चला जाएगा। 25 चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर भी टॉलरेंस के अंदर है, तो गेज ने बता दिया ये पार्ट ओके है। और अगर आप इसे लेट्स से मैं इसे गलती से फॉर एग्जांपल 16 बना देता हूँ, ठीक है, मैंने इसे गलती से 16 बना दिया। अब दोबारा इस पार्ट को मैं देखूं, गो गेज को लेके आऊंगा, 15 चला जाएगा 16 में, चला जाएगा। 25 चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब गो जा रहा है, नो गो नहीं जा रहा है। तो ये पार्ट भी ओके है, क्योंकि हमारी टॉलरेंस क्या कह रही है, 15 से नीचे नहीं आना, 25 से ऊपर नहीं जाना। जैसे ही आप 25 से ऊपर गए, दोनों साइड जानी शुरू हो जाएंगी, गो भी नो गो भी। जैसे ही 15 से नीचे आए, दोनों में से कोई भी साइड नहीं जाएगी, ना गो वाली ना नो गो वाली। तो इस तरह से गो एंड नो गो गेज काम करते हैं। ज्यादातर हर गेज, जैसे रिंग गेज हो गया आपका, उसके बाद आपका गियर वाला गेज हो गया, थ्रेड गेज हो गया, उसके बाद ये प्लग गेज हो गए, ये इसी तरह काम करते हैं। एक साइज को क्या करते हैं, वो बिल्कुल मिनिमम बना देते हैं, एक साइड को मैक्सिमम बना देते हैं। और कभी कभी टॉलरेंस बिल्कुल और क्लोज करने के लिए उन्हें और नीचे ले जाते हैं वो, ताकि एकदम एज टू एज हम ना जाएं, उसको थोड़ा और क्लोज कर ले। तो होता क्या है, जब भी प्रोडक्शन निकलती है तो बार बार चेक करके देखते रहते हैं भी ठीक है भाई, दोनों जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, दोनों नहीं जा रहे तो भी प्रॉब्लम है, एक जा रहा है एक नहीं जा रहा है, इसका मतलब पार्ट ओके है। और जैसे गेज टाइट होने लगता है, लेट्स से एक साइड वाला नहीं जा रहा, गो वाला टाइट होने लग गया, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब वियर देने का टाइम आ गया है, क्योंकि डाया छोटा हो रहा है, अब डाया और बढ़ाना है। तो इस तरह से गो नो गेज, गो नो गो गुड नो, इस तरह से गो एंड नो गो गेजेस हैं वो काम करते हैं। तो गो एंड नो गो गेजेस कब यूज करते हैं हम, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं यूज करते भाई, वर्नियर यूज कर लो ना, क्यों ये गेजेस बनाने, डेप्थ गेज यूज कर लो, आप हाइट गेज यूज कर लो, माइक्रोमीटर यूज कर लो, सीधी सीधी रीडिंग दे देंगे, क्यों गेजेस बनाने हमने। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये देखो। अगर नया पार्ट सेटअप करना है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही सही होता है, वहां पे गेज जो है यूज में नहीं आता, क्योंकि जब हम सबसे पहला पार्ट बना रहे हैं ना, तो हमें डायमेंशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि भाई 25 बना या 26 बना, क्योंकि उतनी प्रोग्राम में डाल के पार्ट को एक्यूरेट करना है ना, वहां पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। ड्राइंग से एक्चुअल डायमेंशन कंपेयर करना, जो गेज है वो डायमेंशन नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि ये पार्ट ओके है या नहीं है, टॉलरेंस के अंदर है या नहीं है। लेट्स से टॉलरेंस के अंदर है वो, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितना टॉलरेंस के अंदर है वो, ये पता चल जाएगा कि इस रेंज के अंदर है। तो जब भी ड्राइंग के साथ कंपेयर करना होता है हमें डायमेंशन को, तो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है तो हमें डायमेंशन चाहिए होती है, एक्चुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, हमें हर चीज देख देख के मेजरमेंट बनानी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। लेकिन अगर पार्ट जल्दी चेक करने हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या चक्कर है ना, हर एक पार्ट उठाया, चेक करा घुमा घुमा के वर्नियर को, फिर वहां पे लिखा, दूसरा पार्ट चेक करा घुमा घुमा के वर्नियर को, टाइम लगता है उसमें, काफी टाइम लगता है उसमें। गेजेस में क्या करना है, देखना ही कुछ नहीं, ढक ढक, दोनों गए तो आउट, दोनों नहीं गए तो आउट, एक गया एक नहीं गया तो पार्ट इन, सीधी सी बात है। तो स्पीड बढ़ जाती है जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है ना, तो ज्यादातर गेज यूज करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100 में से किसी एक पार्ट को देखने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, अदरवाइज गेज यूज करते हैं, स्पीड ही बहुत बन जाती है। दूसरी चीज, अनस्किल्ड ऑपरेटर्स पार्ट चेक कर लेते हैं, जो अनस्किल्ड नए ऑपरेटर होते हैं। और अगर आप एक अनस्किल्ड ऑपरेटर हो तो स्किल गेन करो, मेरा कोर्स जरूर जाके देखो macweather.com पे, ओके, बहुत जबरदस्त कोर्स बनाया है, उससे डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारी स्किल आ जाएगी, फिर आपको कोई भी अनस्किल्ड ऑपरेटर कह नहीं पाएगा। तो अनस्किल्ड ऑपरेटर क्या करते हैं, ये वर्नियर चलाना नहीं आता किसी को, कोई वर्नियर से देखेगा 50 mm डाया आ गया, दूसरा देखेगा 50.5 आ गया, तीसरा देखेगा ज्यादा प्रेशर दे देगा तो वो 50 से भी कम हो गया। तो लेकिन गेज में क्या है, गेज में चक्कर ही कोई नहीं है, गेज में बस घुसाना है, दूसरी साइड से घुसाना है, तो स्किल चाहिए ही नहीं, सिंपल बता दिया उसको, दोनों गए तो आउट, दोनों नहीं गए तो आउट, एक गया एक नहीं गया तो इन। सिर्फ पास फेल चेक करना हो, जहां पे आपको मेजरमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ओके एंड एनजी ही चेक करना है, वहां पे गेज यूज होते हैं। और प्रोसेस में पार्ट ओके या एनजी जल्दी कंफर्म करना, ऑफ कोर्स सेम ही पॉइंट हो गए कि जल्दी जल्दी कंफर्म करना है, तो वहां पे गेज यूज होते हैं। तो ये टेबल जो है इसमें आपको प्रॉपर्ली बताया है कि कब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, कब गेजेस यूज करने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गो एंड नो गो गेजेस। ये जो प्रेजेंटेशन है, जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज करा है उनके बोनस सेक्शन में चली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं वो। ये वीडियो भी उनके बोनस सेक्शन में चली जाएगी, हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। जिन्होंने कोर्स नहीं परचेज करा है वो डेफिनेटली मेरे जो है वेबसाइट पे जाके वो कोर्स देखो, और अगर आप एक सीएनसी ऑपरेटर हो, आपको वो कोर्स लेना ही चाहिए, मैं आपको बता दूं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो सारी जिंदगी आपको काम आएगी। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द गो एंड नो गो गेजेस, जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी इसको किसी दिन और डिटेल में देखेंगे, और तरह के गो नो गो गेजेस पकड़ के, और देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और उनको यूज क्यों करते हैं। सो या thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video with the next concept. Till then, take care and bye bye.